राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि नए साल में आप लोगों की लाइफ में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। ठीक है, न्यू ईयर सरप्राइज इन लव लाइफ, तो हम ये देखने वाले हैं आज। ठीक है, इस रीडिंग को ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है और टाइमलेस रहेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की जो लाइफ है वो आपके पार्टनर के साथ में न्यू लाइफ, मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई आने वाला है या फिर आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है इन लव लाइफ। नए साल में लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एक चीज़ और, इस रीडिंग को ना जो सिंगल है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंसान आपकी लाइफ में आ भी सकता है, कोई जा भी सकता है ना। तो चेक करते हैं। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लव लाइफ कैसी चलने वाली है 2026 में। नए साल में इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ। ओके, 4 ऑफ कप्स, पहले हम कार्ड निकाल लेंगे फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वेंस, थ्री ऑफ वेंस। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2026 में ना ये नए साल में आपकी लाइफ में कुछ सरप्राइज आने वाला है लव लाइफ में। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है गाइस। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, पैशनेट बनने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस्ड एनर्जी में थे ना, बहुत सैड एनर्जी में थे ना, तो आप लोग अब ना बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, वेट यार, कान में कैसे खुजली हो गई मेरे। एनीवेज, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए न्यू ईयर सरप्राइज इन लव लाइफ क्या होने वाला है। ओके, किंग ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, बॉटम में यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे दिख रही है आप लोगों की लाइफ में अगर सप्रेशन चल रही है ना काफ़ी टाइम से, और आपका नया नया ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप लोग काफ़ी टाइम से सिंगल हो और पास्ट से अब आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट ना आप लोगों के साथ में इस कंडीशन पे करने वाली है जब आप पास्ट की एनर्जी से प्रेजेंट मोमेंट में आने वाले हो। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हो, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, जो भी हुआ, अब आप अपनी लाइफ को ना बहुत नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हो। आप रेडी हो, अगर आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर खुलेगा तो उसके लिए रेडी हो। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप चल पाए। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आने वाले नए साल में। ओके गाइस,
यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने ना अभी तक का जो आपका टाइम था ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना कन्फ्यूज्ड थे, बहुत सारे जिस भी रिलेशनशिप में थे या जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऑप्शन में कंफ्यूज दिख रहे थे। कंफ्यूज इसलिए होता है इंसान क्योंकि जब जिस जिस इंसान को जैसा इंसान चाहिए, जब तक वैसा व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आ जाएगा तो आप कंफ्यूज ही रहोगे ना, है कि नहीं। तो वो चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर 2 लोगों में जगलिंग हुई है, मतलब आपको ऐसा ऑप्शन भी रखा गया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट अब आपकी जो लाइफ में ना एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आपकी खुद की जो पर्सनालिटी है ना वो भी पूरी तरह से ना चेंज होने वाली है। आप एकदम बोल्ड कॉन्फिडेंट होने वाले हो, ठीक है। अभी तक अगर आप किसी को चेस करते हुए आए हो ना, अब लोग आपके पीछे भागेंगे, अब आपको लोग चेस करने वाले हैं, ठीक है। जिस इंसान के साथ में अगर आपका रिलेशनशिप ना अच्छा नहीं चला था अभी तक, वो इंसान वापस आएगा आपके पास, ठीक है। आपको जस्टिस देने आप में इंटरेस्टेड रहेगा वो इंसान। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। आने वाले 3 महीने में ये हो सकता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं राशियों की बात करूँ ना तो यहाँ पर लियो, एरीज, सेजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ओके। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है गाइस। अभी फ़िलहाल 3 ही मिले हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अब आपकी लाइफ में ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखो जो लोग पूरी तरह सिंगल हैं वो तो हैं ही, बट अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक इंसान था ना, किसी मतलब किसी व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हो कि वो आपको अप्रोच कर दे या उसके साथ आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपके उसके साथ ना लेट गो करते हुए दिख रहे हो। अब आपको वो व्यक्ति चाहिए नहीं, आप काफ़ी टाइम तक एक ही इंसान के ना पीछे भागते हुए दिखे हो मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दूँ, आपकी जो डेस्टिनी में जो इंसान है ना वो आपकी लाइफ में आने वाला, आपका डेस्टाइन पार्टनर, जो आपको फुली फ्रीडम देगा, फुली कॉन्फिडेंस आप रहोगे, और आपके अंदर आपका आत्मविश्वास वो बढ़ाएगा। उस इंसान को आपके कॉन्फिडेंट लेवल से ना बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वो आपको ना फ्रीडम देगा, आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में चिल कर सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मीन्स कि रोका टोकी वाला ये व्यक्ति नहीं रहेगा। जबकि आप आज तक आपकी लाइफ में ना अभी जो भी इंसान मिले हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के मिले थे, आपको कंट्रोल करने वाले, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है लोगों ने, अपने ईगो के चक्कर में आपको वैल्यू नहीं दी है बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। अब आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो आपका डेस्टिनी में होगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा। जितने भी रिजेक्शन आपको वो मतलब लोगों ने रिजेक्ट किया है ना, अब वो सारे लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से लेके किंग ऑफ वैंड तक आ रही है। आप 3 ऑफ वैंड्स दिख रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट आ गया आपके अंदर। आपने अपनी पर्सनालिटी टोटली चेंज कर दी, आपने अपनी लाइफ में ना एक बिग चेंजेस लेकर आए हो। कंफ्यूज सिचुएशन से आप बहुत आगे आ गए हो, आपको भी लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है, बट आप एक चार्मिंग लविंग पर्सनालिटी के साथ साथ ना कॉन्फिडेंट लेडी या कॉन्फिडेंट मैन दिख रहे हो अब मुझे आप, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में ना इंजॉय करोगे, ट्रैवलिंग करने वाले हो, लव लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा
ट्रैवलिंग आप करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी वर्क से रिलेटेड भी अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करने वाले हो। अब आपको जितने लोगों ने ना ईगो के चक्कर में ना आपको साइड किया है ना, वो सब वापस आएंगे, ठीक है। अब आप किसी के लिए ना अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप सेल्फ लव बहुत करने वाले हो खुद से। आपके लाइफ में ना कुछ बड़ा एक खुलासा होने वाला है। अभी तक आप जिस भी कनेक्शन में थे या अभी भी आप हो, ठीक है, या मतलब ब्रेकअप भी हो गया या टोटली सिंगल हो, किसी पास्ट के इंसान को छोड़ के अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान से रिलेटेड कुछ आपको हकीकत पता चलने वाली है। वो इंसान आपको कुछ बताएगा, कोई बड़ा सच उन्होंने कुछ छुपाया है आपसे अभी तक, ठीक है। वो आपके सामने वो चीज़ अब लेकर आने वाले हैं। जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ईगो था, उसने अपनी ईगो के चक्कर में आपको बहुत रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब वो इंसान वापस आएगा। जो भी इंसान के साथ आप थे अभी तक, जिसको भी आपने चाहा है ना, मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ। और कुछ जो आपकी लाइफ में ना अब आने वाले हैं नए ऑप्शन बन के। अब आपने ना अपनी वर्थ पहचानी है, ठीक है। अब आप खुद के साथ एंजॉय कर रहे हो। अब आपने ना खुद को, अपनी खुद की क्या कहते हैं, खुद की वैल्यू समझी आपने, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, तो आपने पहले ना बहुत लोगों के आप पीछे भागे हो, उनको प्लीज़ प्लीज़ करते हुए, उनको खुश करने के लिए, अपने पार्टनर के लिए भी आप बहुत ज़्यादा भागे हो, ठीक है। अब आपकी लाइफ में कोई डेस्टिन्ड पार्टनर आ रहा है जो कि आपसे ना सोशल मीडिया पे मिलेगा, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आप ट्रैवलिंग करते समय मिलो, या फिर किसी काम से रिलेटेड इंसान से आप मिल सकते हो। वो इंसान आपको आपके सोशल मीडिया से कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है ना, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ सही करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अगर कोर्ट से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था ना आपकी लाइफ में, वो भी सॉर्ट आउट होने वाला है। अगर आप सेकंड मैरिज करने का सोच रहे हो या आपका डिवोर्स का चल रहा था ना, वो चीज़ यहाँ पे अब ख़त्म होकर आपकी लाइफ में ना, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पर आपको एक आज़ादी मिलने वाली है, फ्रीडम। जिस भी व्यक्ति के साथ थे उस इंसान ने आपको फ्रीडम नहीं दी, अब आप फ्री हो गए। और जिस इंसान के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो ना, वो व्यक्ति आपको फ्रीडम देने वाला है। मैच्योर मैन, ठीक है, वेल्दी मैन। तो आप जिस इंसान के साथ में आप डील करने वाले हो ना गाइस, ये इंसान आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है। हो सकता है 13 साल का भी फ़र्क हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो या आपका डिवोर्स हो गया है, तो आपने, कुछ लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ना है, मुझे अब ना शादी करनी है ना कुछ सोचना है। चाहे आप पहले कर चुके हो, चाहे आपके अभी तक शादी ही नहीं हुई हो, फिर भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको फुली फ्रीडम देगा, आपको अपने आप से मिलवाएगा, आपको सेल्फ लव करना सिखाएगा। वो व्यक्ति आपकी क्यूटनेस से वो इंसान अट्रैक्ट होगा, आपके ये बोल्ड ऑरा, कॉन्फिडेंट जो आप में आ रहा है, आपकी जो ब्यूटी, आपके अंदर जो इनोसेंट है, उस पर ये इंसान का दिल फिसल जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे मैच्योर है, आपसे बड़े होंगे, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। मेक श्योर ये इंसान जो भी है, चाहे लड़का हो आपकी लाइफ में या लड़की हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप लड़के देख रहे हो तो भी आपकी लाइफ में जो लड़की आएगी ना, उसमें आप में एज का गैप होगा, 5 ईयर्स है ना, 7 ईयर, 6 ईयर, या मतलब दिख रहा है मुझे 13 साल का भी फ़र्क हो सकता है।
ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अगर आप लोग फीमेल देख रही हैं तो जो मेल हैं वो आपसे 5 साल, 6 साल, 7 साल बड़े रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आपने ना लोगों से एक्सपेक्टेशन करी है। कॉफिन की एनर्जी आई है बॉटम में। यहाँ पर आप पुराने रिश्तों को ना कट ऑफ करके टोटल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सेपरेट हो गए हो, डिवोर्स हो गया है, या कोई आपकी लाइफ से चला गया, मतलब अचानक से उसको कुछ हो गया, वो इस दुनिया से चले गए हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप सेकंड मैरिज का देख रहे हो, या मतलब कुछ हुआ है, अभी आप उस डाउनफॉल से गुजर रहे हो कि अभी आप अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को ना एंटर करवा दो या किसी इंसान को अपनी लाइफ में आप ले आओ। वो चीज़ नहीं दिख रही है। बट आपको जिस इंसान के साथ आप थे उसने आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो थी वो खड़ा नहीं उतरा। अब जो आपकी लाइफ में जो मेन टेस्ट एंड पार्टनर आ रहा है, मेच्योर मेन, वेल्दी मेन, जो भी इंसान आ रहा है, ये रिच होंगे, आपसे बड़े होंगे एज में भी और समझदारी में भी। ठीक है, ये इंसान पैसे वाले दिख रहे हैं, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, ये बिजनेसमैन और काफ़ी मुझे रिच दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी किसी नाना नानी या फादर मदर की तबीयत ठीक ना हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर आपके साथ में नहीं है तो गाइस आपकी लाइफ में ना ऐसा कोई इंसान जो है वो उसकी एंट्री होते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, ये मेक श्योर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो भी आप रिलेशनशिप के साथ में डील कर रहे थे ना, उससे जस्टिस तो मिलेगा। बट मुझे नहीं लग रहा कि आप उन पुराने पार्टनर के साथ में इंटरेस्टेड हो। अगर आप सेपरेट हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, वो अलग चीज़ है। बट मुझे यहाँ पर ना जो मेजर डिफरेंस दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम इनके ना लास्ट में वो भी देखेंगे, नेम इनिशियल्स देखेंगे आपके पार्टनर के, क्या नाम होगा। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं, ये जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में, एक सेकेंड ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा थक गए हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उतार। देखो गाइस, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना थक गए हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ये आपने अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देख लिए ना कि आप बहुत थक गए हो। अब हम ना ये देखने वाले हैं यहाँ पर कि ये जो इंसान है, न्यू इंसान, डेस्टिन्ड पार्टनर, कब तक आपकी लाइफ में आ जाएंगे, कब तक। मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद 30 के हो रहे हो, 31 के हो रहे हो, इसलिए टेंशन हो रही है आपको शादी की, सही लाइफ पार्टनर की, है ना। 28 के हो सकते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कब होगी, एज बढ़ती जा रही है, टेंशनें बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। बट जब ये लाइफ में इंसान आएगा ना, मैच्योर मैन, आप बहुत टेंशन फ्री हो जाओगे। ये इंसान देखा, हमने बॉटम में ये देखा था और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो ये इंसान कंफर्मेशन हो गई है, ये इंसान जब आपको देखेंगे ना तो ये आपके प्यार में गिर जाएंगे, प्यार में फिसल जाएंगे, इनकी साइड से अप्रोच आएगा। ठीक है, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो, है ना, क्योंकि ये रिच विमेन भी हो सकती हैं। तो हम देख लेते हैं कब तक आपकी लाइफ में एंटर कर लेंगे। ठीक है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा कुछ लोगों की लाइफ में आने में, बट जो भी होंगे उनके साथ में आपका लव कनेक्शन तो होगा गाइस, ये चीज़ यहाँ पर तय है। 2 ऑफ पेंटिकल, और फिर भी आप कंफ्यूज्ड रहोगे, जैसे अभी भी आप कंफ्यूज रहे हो, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये सही इंसान है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको आगे लाइफ में लेना चाहिए, कहीं पहले वाला जो पहले आपका एक्सपीरियंस था वैसा नहीं हो जाए, वो चीज़ आपके माइंड में आएगी। ठीक है, ओके, 2 कार्ड ले ली हूँ बस मैं, मुझे 2 कार्ड ही माइंड में आया था, 2 कार्ड ही निकल कर आए हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, ये जो इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में 1 मंथ 2 मंथ तक एंटर हो जाएंगे, यानी कि जनवरी फरवरी। यस, यहाँ पे
मुझे 2 मंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप जनवरी तक इनसे मिल जाओ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हुए मिल जाएंगे, या साथ में आपका इनके साथ कोई काम होगा तब भी आप इनसे मिल सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई, आप लवर्स बनोगे, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का जो है ये प्यार होगा, ये प्रपोजल वाला है। ये इंसान जो होगा ये सीरियस रहेंगे, ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने लव को बिल्कुल भी एक्सप्रेस करना नहीं जानते होंगे, ठीक है। या इनको आता ही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़े से शाय तो नहीं कहूँगी, बट हाँ शाय टाइप नहीं दिख रहा है मुझे, बट मुझे ये दिख रहा है ये इंसान ना थोड़े से एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। इनको ना एफर्ट करके आपके लिए एक्शन लेके अपना प्यार जताना आएगा। मीन्स कि आपके लिए कुछ कर दो, मुंह से नहीं बोलेंगे, कुछ करके, कुछ जता के आपको लव मैसेज करेंगे कि हाँ ये आप में इंटरेस्टेड है। बट आप हो सकता है बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लो, आपको लगेगा कि ये भी कोई लुल्लू चुल्लू पुल्लू आ रहा है। बट ये आपको कहेंगे कि नहीं, मैं फालतू में डेटिंग नहीं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मुझे सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, मुझे आगे मैरिज करनी है, तो हम डेट करते हैं, ऐसा कुछ रहेगा इस इंसान की साइड से, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट हाँ इनकी साइड से आपका प्रपोजल होगा, पहले आप थोड़ा तो डेटिंग करोगे, मतलब शादी की सीरियस कमिटमेंट देंगे, आप लवर बनोगे पहले, या आप ये पहले आप इनका दिल जो है आप पर आ जाएगा, आप पे फिसल जाएगा। आप कुछ टाइम डेट करोगे, फिर आप मैरिज कर लोगे जल्दी, क्योंकि ये इंसान जो है ना ये जल्दी ही मैरिज करेगा। और ये सब कुछ मुझे अगले साल होते हुए दिख रहा है, जैसे जनवरी फरवरी में आप मिले और उसके कुछ महीने बाद ही आपकी मैरिज हो जाए, 7 महीने 6 महीने, इतना दिख रहा है मुझे फ़िलहाल, ठीक है। तो सबके लिए जो टाइमिंग है ना इस इंसान से मिलने की वो अलग अलग रहेगी। कोई जनवरी तक, कोई यहाँ पर मेक श्योर मुझे फरवरी दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। चलो अब हम इनके नाम के ना इनिशियल्स देख लेते हैं, थोड़े से इंट्यूटिव तरीके से लूँगी मैं, जिससे हमें पता चल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आएंगे इनके नाम के अल्फ़ाबेट क्या होंगे, ठीक है। तो मैं इतने ले रही हूँ। सो जो आज की जो रीडिंग है ना ये टोटल 12 साइन वालों के लिए, यहाँ पे जो मुझे साइन दिखे थे वो मैंने आपको बता दी। तो ये पर्टिकुलर मैंने 12 राशियों के लिए बनाई है, तो आप राशियों पे ज़्यादा फोकस मत करना कि आपकी राशि नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना सारी राशियाँ मौजूद हैं, सिर्फ यहाँ पर एयर साइन नहीं है, ठीक है। तो ये 12 राशियों के लिए है, ओके। बी अल्फ़ाबेट, इनका नाम बी से हो सकता है गाइस। अगर रीडिंग अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो इसको क्लेम करने के लिए आप लोग वीडियो में क्लेम थैंक यू लिख सकते हो, राधे राधे लिख सकते हो, और मुझे कमेंट करके बताना कि रीडिंग कैसी लगी। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि न्यू चैनल है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फ़ाबेट एफ है और बी है, ठीक है, ई है, ई, ओके। के, हाँ ऐसे होगा ये तो, ओ, डी, ए, दो है ये, मुझे लगा लास्ट है, इसके अंदर 2 हैं, ओके। तो जो भी नाम मैं बता रही हूँ इनको ध्यान रखना, इनमें से आपकी लाइफ में कोई इंसान आने वाला है। एस, ठीक है, पी। सो ये थी आज की रीडिंग 2026 की। तो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।